उन्होंने 2 दिन तक अपने बेटे को अपना यूरिन चुन्नी से पुछा के जिंदा रखा। आज उसको 1600 की पेंशन नहीं मिलती। भूल गए 40 साल। और ये की देश के गद्दार की, हम देश के गद्दार नहीं है। हमने 93% कुर्बानी दी है इस देश के लिए और इस समाज के लिए। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल। ये ग्लोबल मिडास कैपिटल हमारा प्रोडक्शन हाउस है, जिसके अंदर पहले 2 साल लगा के हमने लास्ट ईयर 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि 38 साल हो गए तो अभी रिहैबिलिटेशन किया हुई है विक्टिम्स की और विटनेसेस की। उसी के चलते हुए हमें तब मुलाकात हुई कुलदीप सिंह बोधे जी के साथ, जो मेरे राइट पे बैठे हैं, और प्रसून कुमार जी के साथ, जो मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं। तब मुझे पता चला कि कानपुर की भी एक अलग कहानी है और वहाँ का आज तक इतनी तरीके से इतने साल हो गए बट निकल के कभी भी समाज के सामने नहीं आया। तो उसके बाद अब हमारा ये 3rd ईयर है जो 84 से रिलेटेड अलग अलग जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हमें कानपुर फाइल्स करके डॉक्यू ड्रामा बेस्ड फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है। अब जो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, इस फिल्म को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक रिलीज़ कर दें। काफ़ी काम इसमें हो चुका है। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में उसके इनसाइट्स देने के लिए आपको बुलाया गया यहाँ पे। तो पहले मैं सारे प्रेस वालों को थैंक यू करता हूँ कि आप सारे यहाँ पर आए हैं। तो इंसाफ तो कहाँ पहुँचा होगा वो बताएंगे सारा आपसे। तो कुलदीप सिंह बोधे जी को मैं बोलता हूँ पर आपसे शेयर करेंगे। मैं सबसे पहले पंजाब के मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने नवंबर 1984 पे जो नरसंहार हुआ था, लोग आज भी उसको दंगे कहते हैं, वो दंगे नहीं थे। ये नरसंहार था। एक ही समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया गया, रेलों के ऊपर फेंका गया और बिल्डिंगों के ऊपर से गर्दन काट काट के नीचे गिराया गया। आज हम आपके सामने आए हैं और सबसे पहले हम सुबह जब उठते हैं हम ये अरदास करते हैं मानवता के लिए कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत का भला। हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है। जब 1984 में हमारे साथ हुआ, हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। जिस गुरु ग्रंथ साहब में सब धर्मों की वाणी है, उसी को अगर भेंट किया जाएगा। सिखों को रेलवे लाइन के ऊपर गाड़ियों से उतार के मारा जाएगा। उसके बाद लगातार 3 दिन मौत का तांडव होता रहा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिन यही लगा कि खून का बदला खून से लेंगे। मैं आपको जो अभी इसमें एक बात कह रहा हूं कि बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। मैं जिस जगह पे रहता हूं जंगपुरा भोगल में, वहां पे मेनका गांधी उस टाइम उसका घर था महारानी बाग में। जब हम फंस गए किसी जगह पे तो वहां से आवाजें आ रही थी कि ये बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। हम देश के गद्दार नहीं है। हमने 93% कुर्बानी दी है इस देश के लिए और इस समाज के लिए। मैं उस बात पे आता हूँ कि नवंबर 1984 की जो लड़ाई हमने दिल्ली में सज्जन कुमार को अंदर करवाया, जगदीश टैटलर को अब तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने लगातार जब मुझे पता चला कि कानपुर के जो लोग हैं ये बोलते क्यों नहीं, मुझे लोगों ने कहा, कई ऐसे अफसर थे, उन्होंने कहा कि भोगल साहब आपको पता है कानपुर में क्या हुआ था? मैं क्या नहीं पता। कहता यहाँ पर भी 127 लोग मारे गए थे। ये गुरुद्वारा है भाई बन्नो साहब, जहाँ लोगों ने जाके शरण ली थी, बिल्कुल कानपुर के रोड के ऊपर है। आप मानेंगे नहीं, मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, मैं लगातार 5 साल मुझे लग गए। 30 साल तो ये हो गए कि मुझे 30 साल बाद पता चला कि यहाँ पे 127 लोग मारे गए और उसके बाद 34 लोग गुनहगार हैं। जब मैं लगातार आरटीआई में मुझे 1.5 साल लग गया, आरटीआई में ये सब कुछ निकालने के लिए। जब ये मुझे पता चला 34 लोगों ने मारा, वो मारा किसने है? कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। कुशवाहा जो थे वो मिनिस्टर थे, उनका जो भतीजा है, जैसे यहाँ पे सज्जन कुमार है, ऐसे ही कानपुर में ये कुशवाहा है
जो अभी तक फरार है, हाई कोर्ट से उसकी जमानत कैंसिल हो गई है और हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हमने वो जो केस है विड्रॉ नहीं किया। उसके बाद हम उस काम में लग गए। हमारे साथ जो प्रसून कुमार जी जो मेरे वकील थे, मैंने इनसे बात की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने मुझे कहा, राजनाथ सिंह जी ने, कि नवंबर 1984 के जो कॉलोनी है जिसको लोग विधवा कॉलोनी कहते हैं, मैं कहा वो विधवा कॉलोनी नहीं है, उनको किसी के मारा नहीं, उनको उनके पति को, उनकी बहनों को, उनके बेटों को यहाँ जिंदा जलाया गया है तिलक ब्याह। वहां पे उन्होंने कहा कि हम जब सरकार आई है हमने 5-5 लाख रुपया देना है, जिन लोगों की लोग मारे गए हैं उनको नौकरी देनी है। राजनाथ सिंह ने मैं उनके साथ गया, ये तिलक ब्याह में हमने 5-5 लाख रुपया बांटा। उसके बाद मैंने ये बात शुरू की, मैंने कहा राजनाथ सिंह जी मेरे पास कुछ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते बताओ। मैंने कहा ऐसे है, कानपुर में 127 लोग मारे गए हैं। नहीं ऐसा तो 30 साल हो गए किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा ये मेरे पास जिन लोगों ने मारा है उनके लिए नाम मैंने RTI से निकलवाए हैं। और मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, एक तो या तो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए या SIT का गठन होना चाहिए। मैं आपको सही कहता हूँ, भगवान ने शुक्र किया, उसी दौरान गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब आया, उनका डाक टिकट जारी होना था। मेरे पास चिट्ठी आई प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि आपने पहुंचना है प्राइम मिनिस्टर के घर पे। वहां मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब गुरु नानक देव जी का डाक टिकट जारी किया, मैंने कहा PM साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। राजनाथ सिंह जी से कह दिया, आपसे कहना मेरा बहुत जरूरी है। कहते बताओ। मैंने कहते आपके पास कागज है। मैंने कहा वो नवंबर 1984 का 34 लोगों का नाम मैं हमेशा जेब में डाल के रखता हूँ कि कोई तो मुझे मिलेगा, कहेगा कि SIT का गठन हो रहा है। मोदी साहब ने कहा वो कागज मुझे दो। मैंने कागज दिया और आप मानोगे नहीं, 3 दिन बाद वहां के CM ने, योगी साहब ने SIT का गठन कर दिया। मैं बधाई देता हूं मोदी साहब को और बधाई देता हूं उस प्रधानमंत्री को जिनकी डेथ हो चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी। उनसे भी मेरा संबंध था क्योंकि मेरे इलाके से, जमपुरा से वो इलेक्शन लड़े से सबसे पहले। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आए ना आए, हम रहे ना रहे इस सरकार में, मगर जब हमारी फुल फ्लैश सरकार आएगी हम इन दोषियों को जेल की सलाखों में भेजेंगे। मैंने कहा जी ये तो सलाखों में जाएंगे दिल्ली वाले। अब हम आपको ये बात बता रहे हैं, वहां पर भी लोग मारे गए, ये मेरे पास है। योगी जी ने कहा जी हम 3 महीने के अंदर इसको SIT को हम लागू कर देंगे और लोगों को अंदर करेंगे, मगर उसमें देरी आ गई, 2-2.5 साल लग गए। और उसके बाद जो लोग थे कई उसमें से भाग गए, कई मर गए। जो 47 लोग जो थे जिन पे केस ये बना, 47 थे केस बना, और आज भी वो लोग अंदर हैं। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ भागे हुए हैं। उसमें से कुशवाहा के जो भतीजे हैं वो भागे हुए हैं। हमने होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखी, मैं जाके मिला भी उनसे। मैंने कहा जी जब तक ये कुशवाहा जेल की सलाखों में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने SIT का गठन करवा दिया है, उन्होंने सज्जन कुमार को अंदर करवाया है, उन्होंने और लोगों को करवाया, जब तक ये कुशवाहा अंदर नहीं जाएगा हमारे दिल को ठंड नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस आदमी ने, इसके चाचे ने और इसने मिलके ऊपर से लोगों को मार मार के जिंदा फेंका है। मैं प्रेस का, मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ आके पंजाब प्रेस में हमने आके यहाँ पे ये बयान दिया। और 30 साल बाद हमें पता चला कि कानपुर में भी लोग मारे गए हैं। और हमें अफसोस इस बात का है, हमें बताएं जिस गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना परिवार
कुर्बान किया। और उन्हीं के लोगों को जिन हम हमेशा ये कहते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सब सरबत का भला। आज भी लोग कहते हैं जी ये दंगे थे, मैं दंगे नहीं मानता इसको। ये नरसंहार था, एक ही समुदाय को, सिखों को जिंदा जलाया गया, मारा गया। और हम 38 साल से जेल पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाद हम धरने दे के विधवाएं वहां अपने माथे पे पीट पीट के कहती हैं कि हमें इंसाफ दो। हम कहते हैं अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो दोषी है कुशवाहा वो जेल की सलाखों में जाना चाहिए। मैं अपने वकील साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं इनका भी अपना प्रोड्यूसर साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें कहा कि ऐसे वहाँ हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। और ये मैं फिल्म प्रधानमंत्री जी को भी मैं चिट्ठी लिखूंगा, ये फिल्म आपको भी देखनी चाहिए। और देखिए ये कानपुर का सच है। अगर ये सच 30 साल छुपा रहा, जिसको मैं निकाल के लाया, मैं जगह जगह जाता था, मैं मेरे वकील साहब मेरे साथ है, मैं थाने में गया, थानों में वो कहते हैं कि वो चूहे खा गए, FIR गुम होगी। 30 साल मतलब 38 साल से पहले मैं वहां गया, मगर किसी ने मुझे एक भी FIR नहीं दी। और ये कह दिया कुलदीप सिंह जी आप यहाँ से चले जाओ, ये मामला यहाँ सरकार है। यहाँ तक मुलायम सिंह यादव की डेथ हो गई है, उनके बेटे के तक को कहा कि आपकी सरकार है, आप SIT का गठन करो। उन्होंने कहा हमारी जो सरकार है उसमें कांग्रेस मिली जुली सरकार है, हम आपको SIT नहीं कर सकते। मैंने उनको कहा जब आप सिखों की वोटें मांगने जाते हैं और कहते हैं हम 84 का न्याय दिलाएंगे, तो आपने क्यों नहीं दिलवाया हमें। मैं एक बार फिर ये बधाई देता हूँ इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने सज्जन कुमार को अंदर किया और ये SIT कानपुर में करवाई। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कुशवाहा हैं वो भी जेल की सलाखों में जाएंगे। अगर वो ना गए तो हमारे इस दिल पे भार रहेगा, हमारे इस दिमाग पे टेंशन रहेगी कि ऐसे लोग जिन्होंने मारा है वो जेल की सलाखों में नहीं गए। मैं इस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने अपनी सारी मेहनत करके और हमें बुलाया और हमारे से मीटिंगें करके हमें कहा हम आपको सच्चाई बताएंगे, जो सच्चाई 30 साल बाद सामने आई है। और मुझे उम्मीद है ये फिल्म बहुत चलेगी, लोग इसको देखेंगे, ये सच्चाई पे आधारित है। मैं इसको हर पार्लियामेंट के मेंबर को कहूंगा, यहाँ के MLA को, पंजाब के MLA को कहूंगा, कानपुर के MLA को, मतलब जहाँ जहाँ सरकारें हैं हमारी, मैं उनको कहूंगा ये फिल्म इसको जरूर देखना जब बनेगी। और ये रिलीज भी होगी नवंबर को, जिस दिन हमें मारा गया था। लगातार हम 6 दिन मौत का तांडव खेलते रहे। मैं आपको बात बताऊं, जब ये मौत का तांडव हो रहा था हमें ये पता ही नहीं था हम आपका कहाँ जाएंगे। पुलिस हमें ऊपर से, पुल के ऊपर से कहती थी आप बाहर आ जाओ। जब हम बाहर आते थे हमारे पे गोलियां चलाई जा रही थी। आज मैं बिल्कुल आपको सही बात बताऊं, मैं जब भावुक हो जाता हूं जब मेरी बहनों की इज्जत लूटी गई कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर में, उनको नंगा करके उनके साथ रेप किया गया। ये दिन हम कभी नहीं भूल सकते। और मैं आज ये चाहता हूँ जिस इस भाई ने ये फिल्म बनाने का जो ये खर्च किया है, और मैं इनको ये चाहता हूँ आप सच्चाई बताएंगे। और ये जो हमने आपको कहा है वो सच्चाई आनी चाहिए कि कानपुर में 30 साल के बाद क्यों नहीं पता चला और 34 लोग क्यों बाहर रहे इतने साल। मैं आपका टाइम दिया है, मैं आपका पंजाब प्रेस का, चंडीगढ़ में आप आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं जहां जहां जाता हूं प्रेस का जरूर धन्यवाद करता हूं कि प्रेस की जो कलम है वो इस 84 के ऊपर ज्यादा नहीं चली। आज मैं चाहता हूं कि मैं कानपुर का ये सारा केस आपके पास लेके आया हूं। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब कानपुर में जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे, उनको कहेंगे कि हमारे इस देश में के रहने वाले लोगों का जिन्होंने हमेशा आवाज उठाई इस देश के लिए, इस समाज के लिए और इस हिंदू धर्म के लिए, हमेशा हमारे गुरुओं ने, वो आपके भी गुरु थे, गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 लाल इस देश के लिए शहीद हुए। मैं इतना कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसमें जो 127 विक्टिम्स है तो उनमें से आपने कितनी फैमिली से
हमने जी हमारी सारी फैमिली वहाँ फैमिली अब नहीं है, लोग चले गए छोड़ के। जैसे जलंधर है, अमृतसर में है, मोहाली है, जबलपुर है, हरियाणा है, वहाँ कुछ लोग रह गए हैं। सब लोग डर की वजह से वहाँ से आगे। सर आपकी कितने लोगों से बात हुई है? मेरी तो सब लोगों से बात हुई है। मैं और ये आप किस बेसिस पे, आपके पास एविडेंस क्या है कि 127 फैमिलीज है तो उनका जेनोसाइड? मुझे RTI ने दिया है 127 लोग मारे गए। वहाँ के जो गुरुद्वारा है भाई बन्नो साहब गुरुद्वारा, वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे 127 लोग वो कहते हैं। और जो दूसरे लोग हैं ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं हमें 127। वैसे लोग ज्यादा बड़े हैं, जैसे दिल्ली में कहते हैं 3000 बड़ा सरकारी आंकड़े, हम कहते हैं 10,000 बड़ा। वहाँ ये मैं खूब घूमा हूँ, हमारे वकील साहब, और हम लगातार वहाँ 10-10 दिन रह के अलग अलग पोशाकों में अलग अलग दाढ़ी खोल के हम जाते थे, लोगों को भेजते थे भाई उनको वो FIR दो। FIR दी नहीं, ये तो FIR हमने निकाली, कहाँ से निकाली ये भगवान को पता है। हमारे पास ऐसे दरवेश आए जो हमें वहाँ पे मिले, उन्होंने कहा हम आपको FIR दिलवाते हैं, हम आपके साथ चलते हैं उन घरों में, वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पे जिंदे जलाए गए, जिंदे मारे गए, फेंके गए, वो हमने सब कुछ वो देखा है। और हमने उसके बाद जब वो लोग, अब उनकी दुकानें चल रही हैं वहाँ पे, जो काम करते थे दुकानों का, राशन का, कपड़ों का, अब वो जब हम उनके पास जाते हैं, अभी मैं पीछे गया था, मैं और मेरे वकील साहब हम गए थे उनसे आंखों में आंसू थे। कहते बेटा तुम आए, अब हमारे जो दोषी हैं वो तो जेल की सलाखों में गए ना, अब हमें कोई वो डर नहीं है कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें मारा, हमारे बहनों को मारा, हमारे वो जेल की सलाखों में चले गए। सर आपने जो RTI फाइल की थी तो आपको जो 127 आंकड़े मिले, ये FIR बेस्ड है कि किस बेसिस पे जो गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड्स हैं? गवर्नमेंट के पास जो नानावती कमीशन है उसके पास 127 लोगों का आंकड़ा है। हम ज्यादा कहते थे, हम 300 से ऊपर कहते थे, वो कहते थे अच्छा। फिर भाई बन्नो साहब जो गुरुद्वारा ना, जो कानपुर का जहाँ पे दंगे हुए, उनके पास भी 127 का आंकड़ा है। तो ये और जो आप आरोप लगा रहे कि 34 लोग इसमें शामिल है, वो मतलब कैसे आप कह रहे कि वो उन लोगों का है? वो तो मैं RTI में लेके आया। तो उसमें क्लियर है कि इन 34 लोगों हाँ 34 लोगों का, वो तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, वो तो मैंने प्रेस को भी दिया है, इसके पास भी है। आप जैसे RTI में कह रहे हैं तो RTI में क्या उन 34 लोगों का भी जिक्र है कि इन्होंने ये जेनोसाइड? हाँ है उनमें, ये कानपुर के दोषी जो है ये 34 लोग। सर आप ये RTI प्रोवाइड कर सकते हैं? करेंगे, अभी तो हमारे पास परसुन जी है इसमें मोबाइल में, अभी हमारे पास नहीं है, हम कर देंगे, इनको दे देंगे आप ये। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट में यही करेंगे, आपको RTI लगा देंगे। सर एक और चीज थी जो कश्मीर फाइल्स और जैसे केरल स्टोरी मूवी, नहीं सर देखो मेरे पास नहीं है, मैं उस पे जाता ही नहीं। नहीं सर प्रेस नहीं, में नहीं, विज्ञप्ति जो नहीं, मिली नहीं, है उस press- पे लिखा हुआ है क्लियर, इस पे लिखा है कि उसके अनुरूप में ये मूवी देखिए, बना रहा है। हम ये समझते हैं चलो उनके अनुरूप है, मगर हमारा जो मसला है वो है 84 का। सर हम देखो मेरी बात सुनिए, हम कश्मीरियों के भी साथ हैं, मेरी बात सुनिए, हम कश्मीर वालों के साथ में। सर सवाल मेरा आप सुन लीजिए फिर आप जवाब मूवी दीजिए। बनाने का मकसद क्या था मेन? अब जो इस टाइम में क्या आप इंसाफ के लिए बना रहे हैं या किस चीज के लिए बना रहे हैं? हमें ना देश को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ भी जो छोटे छोटे बच्चे थे अब जवान हो गए हैं, हम देश को बताना चाहते हैं कि ये देखो हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, हमारे लोग भी जिंदे जलाए गए हैं, हमारे लोगों के भी घर फूके गए, वो हम बताना चाहते हैं देश को। हम देश के वासी हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, इस देश को हम बताना चाहते हैं कि 84 में मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पे कई ओकड़ आएगी, कई खतरे आएंगे, हमें कहेंगे कि ये फिल्म हम चलने नहीं देंगे, जो कानपुर के लोग हैं बहुत कुछ कहेंगे, अब भी कह रहे हैं, मगर हम बनाएंगे, हम देश को बताएंगे, कानपुर में भी दिखाएंगे जाके। ये नहीं है हम सारे देश में ये फिल्म दिखाएंगे। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिख दी है कि हम ये फिल्म, हम जो फिल्म बना रहे हैं ये आपने देखनी है, सारे संसद सदस्यों को दिखाएंगे, पंजाब में दिखाएंगे हम, मगर आपने दिखानी है। हमने उनका धन्यवाद भी किया है
प्राइम मिनिस्टर साहब का कि ये हम फिल्म बना रहे हैं, आपने SIT लागू करवाई है, इसके साथ आपका धन्यवाद। आप ये भी दिखा रहे हैं कुछ 34 लोग जिन्होंने किया है वो किस धर्म से किस जाति से इसको भी प्रेजेंट करने कुछ। आज देखो बात ऐसे है, ये बातें जो होती है ना, ये तो उसके फिल्म के अंदर पता चल जाएगा कौन सी जाति के। देखिए हम किसी की जाति पे नहीं जाते, हमारा एक मकसद है, हम क्यों किसी की जाति पे जाए। हम तो फिर उसी चक्कर में हम भी फंस गए, जो लोग अब जातियों के आधार पे जब ये दंगे हो रहे हैं कि जातियों के आधार पे, हम क्यों इस पचड़े में पड़े। हमने सीधी बात कर दी है, अब ये फिल्म जो है देश को दिखाना चाहते हैं। उस समय के जो पीड़ित परिवार थे, मतलब जो जिनसे आप मिलके आए हो, तो वो भी फिल्म का हिस्सा बनेंगे बीच में? हाँ बनेंगे, वो हम दिखाएंगे उनको जिनके अब कारोबार शुरू हुए हैं, वो आपको दिखेंगे वो लोग। और कानपुर में भी उनकी शूटिंग हो चुकी है, उन लोगों ने कहा हमारे कारोबार शुरू हो गए। ये यूट्यूब पे दिखेगी? हाँ यूट्यूब पे भी दिखेगी, यूट्यूब पे। कितना काम पूरा हो चुका है? मैं मूवी का आता हूँ पहले एक बार, जो जैसे इसका हाँ। सवाल था ना टेक्निकल, ये 127 की जानकारी कहाँ से मिली और दस्तावेज क्या है, तो प्रसून जी एडवोकेट जिन्होंने सारे लीगली बैटल रखी है, तो ये आपको बताइए फिर मूवी से रिलेटेड जो टेक्निकल बातें हैं कहाँ दिखेगी, क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो सारा फिर मैं एड्रेस करके आपको बताऊँ। कैपिटल जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो ये फिल्म बनाने जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अहम सवाल ये पिक्चर क्यों, पिक्चर इसलिए क्योंकि ये वही सरदार हैं, ये वही कौम है जो कोरोना के टाइम में भी सारे दुनिया भर में अपनी लंगर सेवा करती रही। ये वही कौम है, जब भी कोई बात होती है तो अपने गुरुद्वारे सबके लिए छतरा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा के लिए जाने करते हैं। 35 साल लगे सिर्फ इस बात के लिए कि 127 लोगों को मारा गया, मतलब सिर्फ इतना ही जानना। और आपको एक और छोटी बात बता रहा हूँ, जो अगले साल हम अपनी बोकारो फाइल्स में करेंगे। 60 लोगों को मारा गया बोकारो में, आज तक उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब 40 साल के बाद किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, किसी की कोई तफ्तीश नहीं है कि 60 लोगों को तुमने जिंदा जला दिया, मार दिया। एक फैमिली की वहाँ पे हमारे पास वीडियो है, जिनकी 3 बेटियों का गैंग रेप करा गया और वो भूल गया 40 साल को। तो अगर ये चीज़ें दर्शानी होती या चीज़ें आनी होती तो अपने आप हो चुकी थी, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। 35 साल वो 4 साल ये 39 ईयर्स के बाद 127 तो वो हैं जो FIR में आए हैं। जब बात होती है विटनेस से, जब होती है विटनेस से विक्टिम से कि आप आगे आए और जांच में गए, वो डर के मारे आते नहीं है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक सामने ही नहीं आए, जिनके तो केस दर्ज ही नहीं है। जहाँ तक बात रही केरला फाइल्स की, वो केरला स्टोरीज की और कानपुर फाइल्स की, कितना सच है कितना नहीं है, क्या ड्रामेटाइज है क्या रियल है, हम उसमें कुछ जानते नहीं, कुछ कमेंट कर नहीं सकते। ये तो पब्लिक डोमेन में लीगल कार्रवाई के थ्रू दस्तावेज पे बनी हुई पिक्चर है। और ये पिक्चर ऐसी आएगी जिसे जो हो गया, अगर आज हम उसको भिला दें तो आगे चलते हुए जो सीख ले सकते हैं वो रह जाएगी। जो हमने डॉक्यूमेंट्री करी, जो लास्ट ईयर हमने दिखाई, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, आप हैरान होंगे। वो जो फैमिली दिल्ली में रिहैबिलिटेशन के लिए रहती है ना, आज 38 साल बाद 40 साल बाद जिसको बोलते हैं सब ठीक हो गया सब ठीक हो गया, 100% उनके घरों में पढ़ाई नहीं है, 100% उनके घरों के अंदर नशा करते हैं, चेन स्नैचिंग करके अपना घर चलाते हैं। जवान लड़कियां आज भी वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करके अपना घर चलाती है। ये हाल है 40 साल के बाद दिल्ली कैपिटल में, जाके तो देखें। हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई 3 घंटे की, 18 इंटरव्यू लेके, सबकी इंटरव्यू इसके अंदर है। आप पहली इंटरव्यू देख लें 13 मिनट की। वो एक आंटी है उसके अंदर, उन्होंने 2 दिन तक अपने बेटे को अपना यूरिन चुन्नी से पुछा के जिंदा रखा। आज उसको 1600 की पेंशन नहीं मिलती, भूल गया 40 साल। और ये जो 127 है वो तो आसपास कहीं है ही नहीं। ये जब पिक्चर आएगी ना तो इससे एक मिसाल गायब होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आज पावर में है या प्रशासन आपके साथ है, इंसानियत सबसे अच्छी है। और आगे चल के अगर कभी भी भगवान ना करे दुनिया भर में ऐसा कुछ हो, तो जिन लोगों के साथ हुए वो इससे लर्निंग लेके ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे जिंदगी कर सकते हैं। 40 साल बाद आज भी सारे लोग तिलक विहार कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, सेक्टर 16, रोहिणी और उसके साथ में वहाँ पर आज भी सफर कर रहे हैं। और ये तो 127 में तो आया ही है कहीं। तो अगर एक बार ऐसी चीज आ जाएगी तो दुनिया के सामने एक मिसाल क्रिएट करेगी इंसानियत के लिए। किस तरीके का ये इंसाफ है, जहाँ पे सिखों को हर बात के लिए सेवा के लिए जाना जाता है, टाट पाट के फेंक दिया जाता है और 40 साल उनको लग जाते हैं अपने साबित करने के लिए कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हुआ। 35 साल SIT के लिए, 35 साल यूपी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी सीटें, उसके लिए हमने पिक्चर बनाई है। हमारी जान को, जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई तब इतना हमारी जान को तलेश पड़ा, इतने हमारे पे अटैक हुए, बड़ी मुश्किल से तो बनी। 18 लोगों की इंटरव्यू की,
एचएस उल्टा जी हमारे साथ थे। जब हमने उसके बाद उनका पता चला, उन्होंने जाना 125 फैमिली जो विटनेस है, दर्शन कौर विटनेस थी उसमें, जिनकी विटनेस की वजह से आज सज्जन कुमार अंदर है, आज भी वो भांडे मांझ रही है ऑफिशियली हमारी इंटरव्यू में। तो एक विटनेस तो समझेगी, तो बाकी क्या समझेंगे? बट ये थोड़ी है कि पता ना चले, इनको तो फिर भी छत मिल गई, कुछ मिल गया। रिहेबिलिटेशन क्या है वहां पे, तो आज जाते हुए भी वो ऑन कैमरा भी नहीं आते, डर के मारे कि आज अगर आगे तो जो चले गए वो चले गए, जो बच्चे वो भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए ये पिक्चर बनाई है। ये मकसद है इस पिक्चर का। 80% हमारी कंप्लीटेड है और बनेगी, और तब दिखाया जाएगा कि आज भी वही कौम है, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ, आज भी वो लोग अपनी सेवा देते हैं, आज भी लंगर लगाते हैं, आज भी विटनेस विक्टिम्स की फैमिली कभी भी सेवा करने से ये नहीं पूछती कि सामने मुसलमान है या सामने हिंदू है, सब अपने सर्वज्ञ भला के लिए सब चलते हैं।